बिल्कुल वाकई सर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक घायल है। शादी समारोह से ये सभी लोग लौट रहे थे जिस वक्त ये पूरा हादसा देखने को मिला। रफ्तार का कहर देखिए किस कदर। यहाँ पर एक पूरे परिवार की जान लील गया। 5 लोगों की मौत हो गई है लखीमपुर खीरी में। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। भीषण सड़क हादसा यहाँ पर पेश आया है। आपको बताएं कि तेज रफ्तार गाड़ी थी, नहर में जा गिरी है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक इसमें घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। शादी समारोह से लौट रहे थे। हंसी खुशी शादी समारोह को अटेंड करने के बाद देखिए अचानक से कैसे मातम का माहौल वहां पर पसर गया है। हालांकि 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कि परिवार के 5 लोग थे, एक घायल है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ये चेक करने के लिए कि लापरवाही किसकी रही है, क्योंकि 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रफ्तार का कहर देखिए, एक परिवार की जान लील गया। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, एक घायल है। शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे और अचानक से ये पूरा हादसा। शादी से लौटते वक्त ये हादसा पेश आया है। रफ्तार इतनी ज्यादा थी गाड़ी की कि इस परिवार के 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बड़ी घटना यहाँ पर पेश आई है। अब पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि जो एक शख्स यहाँ पर घायल हुआ है उसको अस्पताल में भर्ती करवाया है और अब लगातार जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। ये बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में देखने को मिली। रफ्तार का कहर इस कदर देखने को मिला कि एक परिवार की जान लील गया। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, रफ्तार का कहर इस कदर के 5 लोगों की जान चली गई, नहर में गाड़ी जाकर गिर गई है, थोड़ी और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए देर रात का हादसा है और जहां पर लखीमपुर खीरी से ये बहराइच के लोग जो हैं बताया जा रहा है कि रहने वाले हैं। लखीमपुर में शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी ये पड़ुआ थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है जहां पर तेज रफ्तार जो ऑल्टो कार है वो शारदा नहर में जा गिरी और जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही जो चालक था उसके हालत गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही 5 शवों को अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और जिस तरीके से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं भीषण हादसा है कि एक साथ में 5 लोगों की डूब करके मौत हो जा रही है। वजह यही रही होगी कि रात के समय में लोग पार्टी से लौट रहे थे, शराब के नशे में थे, क्या ये तो सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं 5 लोगों की जान गई है यहाँ पर और भीषण हादसा हुआ है। सुबह होते ही लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई। जैसे लोगों को पता चला कि यहाँ 5 लोगों की मौत हुई है तो वहां पर लोग जमा हो गए देखने के लिए। साथ ही जो कार फंसी है उसको तो निकाला ही जा रहा है, लेकिन जो लोग रात में फंसे हुए थे उनको निकाला गया। लेकिन जब तक निकाला गया गाड़ी से बाहर, तब तक उन 5 लोगों की जो दर्दनाक मौत है वो मौके पर ही हो गई थी। साथ ही एक जो घायल था उसको सीएससी रमिया भेड़ भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही 5 लोगों की मौत जिनकी हुई है उनके जांच पड़ताल में पड़ुआ की पुलिस जुटी हुई है। जी, ये 5 जो हैं ये बहराइच जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या ये एक ही परिवार के लोग थे और फिलहाल घायल कहाँ पर भर्ती है? बिल्कुल, देखिए जो घायल है वो तो जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है इनकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि एक ही परिवार के लोग थे या एक गांव के थे। इन सब साक्ष्यों को जुटाने के लिए पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है।
देर रात का हादसा है। कहीं ना कहीं रात की वजह से जो हादसा हुआ है, इस वक्त जो संपर्क है वो शायद पुलिस लोगों से ना कर पाई हो, लेकिन अब दिन के वक्त में पुलिस जो है वो कड़ी दर कड़ी जोड़कर पहुंचेगी उन परिवारों तक, क्योंकि दूसरे जिले का जो है मामला वो बताया जा रहा है। तो ये जरूर संपर्क करने का पुलिस प्रयास कर रही है कि एक ही परिवार के लोग थे या मोहल्ले के लोग थे, कहाँ पर कैसे गए थे, किस कार्यक्रम में गए थे। अभी तो जो बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में जो है अब वहां से ये कार सवार जो लोग हैं वो लौट रहे थे, तभी रास्ते में सड़क जो ये हादसा पूरा है वो नहर में जाकर के कार गिरी हो, 5 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, वाकई ये 5 लोगों की दर्दनाक मौत है। यहाँ पर किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? क्या मालूम चल पाया कि अचानक से, देखिए रफ्तार तो गाड़ी की तेज थी ही, कि क्या झपकी लग गई थी, उबड़ खाबड़ रास्ता था, या फिर अंधेरे का वक्त है जिस तरीके से आप बता रहे थे, तो रोशनी की कमी वहां पर थी? बिल्कुल, देखिए अब हादसे के पीछे कई वजह हो सकती हैं। अब चालक जो था वो शराब के नशे में था, या फिर गाड़ी की स्टीयरिंग फेल हो गई, या फिर अंधेरा था, या कोई ओवरटेक के चक्कर में हुआ, या तेज रफ्तार में था। इन सब चीज पहलुओं की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। तो किस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर के हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके से जो कार है वो नहर में गिरी, तेज रफ्तार में थी या फिर कोई इसके पीछे और वजह है। क्योंकि जहाँ पे हादसा हुआ है वहां पे बताया जा रहा है कि जो सड़क है, सड़क के से कुछ दूरी पे नहर है। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि तेज रफ्तार में गाड़ी रही होगी कि जा करके गिरी है। क्योंकि बिल्कुल जो सटे होती सड़क से नहर, तो माना जा सकता था कि किसी और वजह से हादसा हो, लेकिन अब अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़क से कुछ दूरी पर नहर है, तो तेज रफ्तार में जरूर गाड़ी रही होगी, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक घायल भी है। अब हर पहलुओं पर जांच में जो पुलिस है वो पड़ुआ की जुटी हुई है, लेकिन जो हादसा हादसा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में भयावह साबित हो रहा है और काफी बेहद दुखद हादसा है। जी बिल्कुल, वाकई ये बेहद दुखद हादसा, और लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। अब देखना होगा जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने